तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एआईएमआईएम पार्टी महाराष्ट्र को लेकर के। एक खबर निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ। पार्टी बड़ी मजबूती के साथ यहां चुनाव लड़ने का काम की और पार्टी को मात्र एक सीट जो मालेगांव से मिली मुफ्ती इस्माइल अहमद कासमी साहब के तौर पर विधायक चुनकर वो महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर पहुंचे दूसरी बार एमआईएम पार्टी से। और कुछ तब्दीली की गई है पार्टी के भीतर। कुछ ऐसे ऐसे लोगों को पार्टी के भीतर ऐसे ऐसे पद दिए गए हैं जो पहले नहीं दिए गए थे। एक तरीके से पार्टी जो है अब युवाओं के हाथ में होगी। पार्टी की जो महाराष्ट्र, औरंगाबाद और अलग अलग क्षेत्र के भीतर पार्टी की जो कमान वो एक युवा के हाथ में दे दी गई है। महाराष्ट्र के भीतर पार्टी में जो तब्दीली की गई है और कौन से पद पर किनको बैठाया गया है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। इम्तियाज जलील साहब को फिर से किस पद पर बैठाया गया, उनको किस तौर पर पार्टी जिम्मेदारी देने का काम की है महाराष्ट्र के भीतर, और कितने ऐसे नए लोगों को पार्टी के भीतर शामिल किया गया है या उनको मौका दिया गया है या उनके ऊपर भरोसा जताया गया है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से उनके ऊपर भरोसा जताया गया है। अगर हम महाराष्ट्र एक तरीके से बोल सकते हैं, महाराष्ट्र के भीतर एक नई टीम का जो है वो गठन हुआ है। महाराष्ट्र के भीतर जो है वो प्रेसिडेंट का जो गठन हुआ है, उसके बाद से वाइस प्रेसिडेंट का हुआ है, जनरल सेक्रेटरी का हुआ है, ज्वाइंट सेक्रेटरी का। तो ये सारी जो पद जो है और इस पद पर किन किन को बैठाया गया है उसको लेकर मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं और जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र के जो सदर है वो एमआईएम पार्टी के इम्तियाज जलील साहब, वो पहले भी एमआईएम पार्टी के महाराष्ट्र के सदर हुआ करते थे और इस बार जो टीम का जो गठन हुआ है इस बार भी इसमें प्रेसिडेंट के तौर पर इम्तियाज जलील साहब को रखा गया है। यानी सदर का जो अध्यक्ष का जो पद है वो इम्तियाज जलील साहब के पक्ष में ही गया और वो फिर से महाराष्ट्र 2024 और 25 के लिए ये जो संगठन एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक बनाया गया है पार्टी को मजबूत करने के लिए, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों को बैठाने का काम किया गया है, जिसमें जो एक अध्यक्ष का एक अहम रोल होता है पार्टी को ऊपर ले जाने में या नीचे ले जाने में। तो इम्तियाज जलील साहब फिर से वो सदर बने। और उसके बाद से अगर हम बात करते हैं वर्किंग प्रेसिडेंट की, तो फारूक शाब्दी साहब को बनाया गया है। जो फारूक शाब्दी साहब शोलापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, 2024 में भी चुनाव लड़े, 2 नंबर पर रहे और 2019 में भी विधानसभा का में पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े और 2 नंबर पर रहे। फारूक शाब्दी साहब युवा है, काफी अच्छे खासे बड़े नेता माने जाते हैं, पार्टी के लिए मजबूती के साथ काम करते हुए कई वर्षों से नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से जिस मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं, चाहे 2024 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2019 का विधानसभा चुनाव हो, हालांकि जीत इनकी नहीं हो पाई थी। और आपको पता ही है कि इम्तियाज जलील साहब जो एमपी रह चुके हैं और इस बार 2024 विधानसभा का चुनाव जो औरंगाबाद इससे चुनाव लड़े थे, लेकिन वो 2100 के करीब वोटों से हार गए। अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट जो बनाया गया है वह यूसुफ जी को बनाया गया। यूसुफ बंजानी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। पहले जो बनाया गया था वो अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही बड़े नेता पार्टी के जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं नांदेड़ में दहाड़ते हुए नजर आते हैं, वारिस पठान साहब थे। लेकिन इस बार यूसुफ बंजानी साहब को वाइस प्रेसिडेंट की पद जो है एमआईएम पार्टी की तरफ से दिया गया है और वो जिम्मेदारी निभाते हुए महाराष्ट्र के भीतर नजर आएंगे। उप अध्यक्ष के पद पर ये इनको बैठाया गया है। अगर हम जनरल सेक्रेटरी की बात करते हैं तो जनरल सेक्रेटरी में पहले जो है वो समीर साजिद औरंगाबाद से आते हैं और आपने देखा होगा कि इम्तियाज जलील साहब के साथ हमेशा साये की तरह नजर आते हैं समीर साजिद साहब, चाहे वो चुनाव का समय हो या कोई भी समय हो, इम्तियाज जलील साहब के साथ हमेशा नजर आते हैं। चाहे वो
औरंगाबाद से मुंबई तक का सफर तय करना हो या चुनाव लड़ना हो, और चुनाव के समय इम्तियाज जलील साहब ने कहा था कि साजिद जी आपको एक अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे उसके बाद, तो उनको एक अहम जिम्मेदारी दी गई है समीर साजिद को। उसके बाद से बात करते हैं, ये भी युवा है, नौजवान है, और उसके बाद से अगर बात करते हैं तो जनरल सेक्रेटरी में दो लोगों को इसमें रखा गया है, जो कि एक अतीक अहमद खान, जो अबू आसिम आजमी साहब के खिलाफ चुनाव लड़े थे मानखुर्द शिवाजी नगर से, और पार्टी एमआईएम पार्टी की तरफ से उनको ऑफिशियल प्रत्याशी बनाया गया था, और लगभग 40,000 के करीब वो पहली बार चुनाव लड़के वोट पाए थे अबू आसिम वकार साहब के साथ। जो अबू आसिम आजमी साहब जो है समाजवादी पार्टी के जो सदर है महाराष्ट्र के, उनके खिलाफ चुनाव लड़के इन्होंने अपना जो रुतबा जो बढ़ाने का काम किया, उसके बाद से पहली बार चुनाव लड़े, और पार्टी को इनको ऐसा लगा कि इनको पार्टी के जो अंदरूनी जो सीट होती है, अंदरूनी जो कारोबार होती है, इनको दिया जाए, और पार्टी के जो कोर मेंबर होते हैं इनको शामिल किया जाए उसके भीतर, और जनरल सेक्रेटरी के भीतर इनको रखा गया। जनरल सेक्रेटरी के पद पर अतीक अहमद खान को बैठाया गया है मानखुर्द शिवाजी नगर मुंबई से, और दूसरा जो है औरंगाबाद से समीर साजिद को। अगर हम बात करते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी की, तो इसमें भी दो लोगों को बैठाने का काम किया गया है। इसमें भी एक तो हम बात करते हैं सैफ पठान साहब को, जो मुमरा कलवा से चुनाव लड़े थे, एमआईएम पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थे, और मुमरा कलवा से इनको चुनाव लड़ाया था पार्टी ने, और काफी अच्छा प्रदर्शन किया। और इस बार इन्होंने जिस तरीके से मुमरा के भीतर चुनाव लड़ने का काम किया, लोगों ने भी इनको अपना समर्थन देने का काम किया, इसलिए इनको भी पार्टी में शामिल किया, और पार्टी ने इनको एक अहम जिम्मेदारी दी। सैफ पठान को, जो ये भी युवा नेता है, और सैफ पठान को जो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया, इसमें भी दो लोगों को बनाया गया, एक सैफ पठान को, दूसरा सैफुल्ला काजी साहब को। तो ये जो एमआईएम पार्टी महाराष्ट्र के भीतर, आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से रूपरेखा जो तैयार किया गया है पार्टी की तरफ से, कि प्रेसिडेंट कौन रहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट कौन रहेंगे, जनरल सेक्रेटरी कौन रहेंगे, उसके बाद से वर्किंग प्रेसिडेंट कौन रहेंगे, तो ये ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन रहेंगे, और इनके भीतर कितने लोग शामिल होंगे, ये सारा खाका जो तैयार किया गया मुंबई से, उसके बाद से औरंगाबाद से, अलग अलग जगह से। तो पार्टी को अब मजबूत करने का समय आ गया है कि हम हर लोगों को शामिल करें, हर समाज के हर तबके के, मतलब के नौजवानों को, बुजुर्गों को, हर लोगों को पार्टी के भीतर शामिल करें। और आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि और भी पार्टी का विस्तार होगा, और ये लोग अपने हिसाब से भी नीचे का जो होता है पद होता है, उनको भी विस्तार करने का काम करेंगे। जिला स्तरीय काम करने को देखने को मिलेगा कि जिला में किसको कौन सा पद दिया गया, प्रखंड लेवल पर किसको कौन सा पद दिया गया, बूथ लेवल पर किसको कौन सा पद दिया गया। तो पार्टी का किस तरीके से विस्तार हो, पार्टी हर बूथ लेवल पर, प्रखंड लेवल पर पार्टी कैसे मजबूत हो, इसको लेकर के जो मुहिम चलाया जाएगा महाराष्ट्र के भीतर, जनाब इम्तियाज जलील साहब की तरफ से, जो वर्किंग प्रेसिडेंट फारूक शाब्दी साहब की तरफ से, जो वाइस प्रेसिडेंट है यूसुफ पंजानी साहब की तरफ से, तो ये सारे जो नेता है, इन सारे की तरफ से आपको देखने को मिलेगा कुछ दिनों के भीतर के मुहिम चलाते हुए नजर आएंगे। तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद के भीतर से ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर के खबर निकल कर आई है। चुनाव हारने के बाद पार्टी किस तरीके से अपने आप को फिर से मजबूत करने में लग चुकी है, और फिर से पार्टी ये चाह रहा है कि हम लोगों के बीच पहुंचे, और हमारे पार्टी का जो टीम है, जो लोगों की हमारी टीम है, वो लोगों के बीच पहुंचे, और उनकी जो भी हो सकती मदद वो करने की कोशिश की जाए। आगे जो भी इस चीज को लेकर के, पार्टी को लेकर के, महाराष्ट्र को लेकर के खबर निकल कर आएगी, वो फिर से मैं आप तक किसी और वीडियो के माध्यम से जरूर पहुंचाने का कोशिश करूंगा।